नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। जंतर मंतर पर किसानों के सत्याग्रह की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ ऐसा कह दिया जिससे दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हजारों लोगों की तकलीफें उभर कर सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, आपने पूरे शहर का गला घोट दिया है और अब आप अंदर आना चाहते हो। किसान महापंचायत ने कोर्ट से कहा कि हमने सड़क ब्लॉक ही नहीं की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया, आप हलफनामा दायर कर दें कि आपने सड़कें ब्लॉक नहीं की है। एक दिन पहले भी प्रदर्शनकारी किसानों के लगातार सड़क जाम करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि हाईवे को रोज जाम कैसे किया जा सकता है। दरअसल नोएडा में रहने वाले लोगों की समस्या यह है कि दिल्ली बॉर्डर ब्लॉक किए जाने की वजह से दिल्ली पहुंचने में 20 मिनट की बजाय अब 2-2 घंटे लगते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान पिछले 10 महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इससे लोगों को नोएडा और गाजियाबाद आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोरोना काल में इस आंदोलन के चलते आसपास के लोगों का 40% व्यापार तक प्रभावित हुआ। बहादुरगढ़ क्षेत्र के पास दिल्ली हरियाणा सीमा पर नाकेबंदी है। बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि दिल्ली और हरियाणा सीमा पर किसान आंदोलन के चलते नाकेबंदी की वजह से दोनों राज्यों के बीच काम कर रहे लोग पिछले 10 महीनों से परेशान हैं। जब से आंदोलन छिड़ा हुआ है, 27 सितंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। उस दिन दिल्ली से लेकर केरल तक असर देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी में किसान सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली बॉर्डर के सभी रास्तों पर धरने पर बैठे रहे। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों ने NH24 और NH9 को भी जाम कर दिया, जिससे ट्रैफिक बंद हो गया। ऐसे में लोगों को दिल्ली आने जाने में बहुत परेशानी हुई, लंबा जाम लगा। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में सड़क पर हुए प्रदर्शन के मामले में कहा था कि पब्लिक प्लेस और रोड को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के बार फटकार के बाद प्रदर्शन के नाम पर क्यों हो रहे हैं हाईवे ब्लॉक? किसने घोटा दिल्ली का गला? आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ करेंगे अपने मेहमानों के साथ चर्चा। बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन सुप्रीम फटकार के बाद अब क्या मानेंगे किसान? सबसे बड़ा सवाल है। आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, अब आगे किसान क्या करेंगे, क्या बात मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, क्या किसान आंदोलन से अब राजधानी को मिलने वाली है मुक्ति? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आज की किसानों के इस आंदोलन पर किसान महापंचायत को फटकार के बाद बहुत सारे लोगों की उम्मीदें बढ़ती हुई कि शायद अब बॉर्डर्स खाली करवा लिए जाएंगे और उन्हें जो ट्रैफिक से या जो लंबा रूट लेकर जाना पड़ता था, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उससे निजात मिल जाएगी। दिल्ली की सीमा पर किसान, सुप्रीम कोर्ट क्यों हुआ परेशान? सुप्रीम कोर्ट के बोल, क्या आंदोलन की अब खुलेगी पोल? बॉर्डर पर डटे किसान, क्या सुप्रीम कोर्ट का सुनेंगे फरमान? आंदोलन से कैद दिल्ली, क्या अर्थव्यवस्था की उड़ी धज्जी? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिला है। अदालत का आदेश क्या फिर बनेगा बातचीत का बेस? आज इन्हीं तमाम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। ऋषि मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत स्वागत है। और बीकेयू नेता दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दिनेश जी। चर्चा की शुरुआत दिनेश जी आप ही के साथ करना चाहूंगी जी। दिल्ली बॉर्डर ठप, सुप्रीम कोर्ट सख्त, लगाई गई है आपको कड़ी फटकार, अब क्या करेंगे किसान? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, ना तो हमारे किसान संगठन कोई भी अदालत गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि भाई ये रास्ते बंद हैं, रास्ते बंद दिल्ली ने किए हुए हैं, किसान के लिए रास्ते दिल्ली ने बंद किए हुए हैं। और पिछले 10 महीने से किसान तो रास्ते खुलवाने के लिए बैठा है कि भाई दिल्ली का रास्ता खोलो, दिल्ली का रास्ता खोलो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह कहने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी फिर कि शहर का गला घोट रहे हैं, अब अंदर आना चाहते हैं, इजाजत कैसे दे दें? भाई हम एक बार बताओ, कृषि कानून दिल्ली में बैठी भारत सरकार ने बनाए हैं, वहां उनके पास हमने
अपनी गुहार लगाने के लिए दिल्ली की तरफ हम लोग आए। हमारी रास्ते को सरकार ने रोका, आम आदमी के रास्ते को सरकार ने रोका, किसानों ने किसी के रास्ते को नहीं रोका हुआ। 10 महीने हो गए, सर्दी में गर्मी में। रास्ता कैसे नहीं रोका हुआ? गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर देखा है आपने? आप पूरी की पूरी एक तरफ की रोड ब्लॉक है, हाईवे ब्लॉक है। आपने ये देखा कि वहां बैरिकेड किसने किए हुए हैं? आपने तो देखा वहां जाकर के फिजिकल सर्वे करिए, वहां पर बैरिकेड हटा दिए गए, वहां वहां से ट्रैफिक मूव ऑन करवा दिया। हम तो चाहते हैं बैरिकेड खोल, किसी किसान हम तो को चाहते हो गया तो सर आप लोग ही तो फिर इल्जाम लगाएंगे। हम तो चाहते हैं बैरिकेड खोलिए, आप जनता को जाने दीजिए। ये देश का किसान है, अपनी मांगों को लेकर के पिछले 10 महीने से परेशान है। सरकार ने 22 जनवरी के बाद कोई बात नहीं की, तो इसमें किसान का क्या कसूर, आप बताइए। किसान इसमें कसूरवार कैसे है, आप हमें समझा दीजिए। किसान कसूरवार कोर्ट ने इसलिए ठहराया है, इसलिए आप लोगों को फटकार लगाई गई है कि ठीक है, आप अगर प्रदर्शन करना चाहते हैं, संविधान का अनुच्छेद 19(1) के तहत आपको ये अधिकार है, आप इसमें बार-बार कोई डाउट नहीं है। आप बार-बार लेकिन आप कोई भी प्रदर्शन तब तक कर सकते हैं, कोई भी आंदोलन तब तक कर सकते हैं जब तक किसी और के अधिकार प्रभावित ना हो। लेकिन अब आम लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। मोनिका अग्रवाल जो गई है याचिका के साथ, उन्होंने कहा है कि 20 मिनट का रास्ता भैया 2-2 घंटे में हमें क्रॉस करना पड़ता है, इतना समय हमारा जाया होता है। जिस रास्ते को लेकर के मोनिका अग्रवाल गई हैं, वो रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। पटपटगंज से नोएडा आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी वो रास्ता खुला हुआ, आपको भी पता है। जिस रास्ते के बारे में उन्होंने कहा है, वो रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। यानी कि आपके हिसाब से, आपके आंदोलन की वजह से ठीक है। और रही बात, आप बार-बार एक बात कह रहे हैं कि कोर्ट ने फटकार लगाई किसानों को। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि सरकार को फटकार लगाई? कभी सरकार क्यों इनसे बात नहीं कर पा रही किसानों से? दोनों पक्षों से नहीं, आप बार-बार एक बात कह रहे हैं कि लगाई किसानों को फटकार। अभी तो मैं आप ही का पक्ष जान रही हूँ भाई, आप बार-बार आप सरकार की बात बताइए ना। सरकार से क्या कहा कोर्ट ने? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्या कहा, आप बताइए। बैठे हुए हैं, इसलिए हम आप पर यहाँ पर बैठे। भैया निकम्मी सरकार, एक बार बताइए, 10 महीने से किसानों की सुन नहीं रही। अच्छा, आपके मुताबिक आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती किसानों, बिल्कुल सरकार की गलती है कि वो ना तो किसानों की सुन रही है और 10 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, लोग अपने घरों को छोड़े हुए बैठे हैं। अश्विनी शाही जी, किसान कह रहे हैं कि भाई आप लोग हमारी सुने, बैरिकेड को हटा दें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना किसानों को ना आम जनता को। और रामलीला मैदान तक जाने की ये लोग बार बार जो डिमांड कर रहे हैं, क्या आपत्ति है सर? शिल्पा जी, अभी हमारे किसान नेता कह रहे थे सरकार निकम्मी है। चलिए इनकी बात से ही शुरू करते हैं। संसद में बिल पास होता है, उस पर भरोसा नहीं है इनको। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया, उस पर भरोसा नहीं है उनको। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है इनको। आज जब फटकार लगाई है कि आम जनता का रास्ता रोक नहीं, अरे आपको भी फटकार लगाई है, इसमें सरकार निकम्मी, आपको भी फटकार लगाई है, और इसलिए भरोसा नहीं है। एमएसपी है, लेकिन एमएसपी पर किसान की फसल बिक नहीं रही। आप इस पे क्यों नहीं जाना चाहते हैं? आप बताइए। आपने एमएसपी घोषित किया हुआ है, लेकिन जब खरीद होती है तो उस पे किसान की फसल बिक नहीं रही, इसलिए देश का किसान 10 महीने से रोड पर बैठा है। शर्मा जी सुनिए, आपको समाधान अगर चाहिए तो सर सुनना भी तो पड़ेगा ना। ठीक है, बिल्कुल शर्मा जी को सुन लेते हैं। अश्विनी शाही जी, इनके हिसाब से सिर्फ इनको फटकार यही बात सरकार कहना चाह रही है, सरकार को भी पड़ी है, किसानों को पक्षकार बनाने को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको कहा गया है। नहीं, किसानों को पक्षकार बनाया जाएगा। किसानों को पक्षकार बनाकर उसमें जो रास्ता रोक कर ये लोग बैठे हैं, जो 10 महीने से इस देश उसका की कारण आप सबसे लोग बड़ी हैं, सरकार है उसका कारण, निकम्मी सरकार है उसका कारण। अरे फिर बीच में बोलो यार। अरे एक बात पूरी होने दीजिए। अश्विनी शाही जी की बात पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको जो आपत्ति होगी, जो कहना होगा, आप कह लीजिएगा। शाही जी प्लीज, दिस इज योर टाइम, प्लीज टेक योर टाइम। ये लोग बात यही देखिए, गणतंत्र के दिन गणतंत्र की हत्या हुई थी 26 जनवरी को लाल किले पर। इन लोगों ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे उधर, लेकिन जाने के बाद पंजाब में क्या कहा जा रहा है, एनएसयूआई कह रही है वहां से, ये तो क्रांति है। इन लोगों को अभयदान कहां से मिला हुआ है?
गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा नेता को पीटा जाता है। ये लोग गुंडाई कर रहे हैं वहां पर बैठकर। अच्छा, तो और फिर वहां के नहीं, रहने भाजपा वाले के लोग जो हमारे मंच पर सिंधु कब्जा बॉर्डर, करेंगे। बॉर्डर के लोग भाजपा हैं। के लोग हमारे मंच पर जबरदस्ती कब्जा राजनीति करेंगे। नहीं किसान जाते, राजनीति में नहीं जाते हैं। एक किसान सेकंड। के मंच पर जबरदस्ती सड़क- कब्जा करेंगे भाजपा के सड़क लोग। किसी के बाप की नहीं, है, भाजपा के भारत लोग वहाँ सरकार गुंडाई की करेंगे। है। भाजपा के सड़क लोग किसी के किसानों की बाप तरफ की नहीं आएंगे, है। ऊपर एक ईंट सेकंड, रोड़े नहीं फेंकेंगे। बैठ सकता है। ये बर्दाश्त कर लेगा क्या देश का राजनीति अन्नदाता? में नहीं जाते सड़क हैं, समाधान किसी की बात के करें। नहीं, ये किस तरह आज की भी बात है? विकल्प हो ये सकता देश है, के किसान को समाधान गुंडा किया जा बता सकता रहे है, हैं। उसकी बात करेंगे। ये देश के किसान को, ये नहीं, खुद नहीं, गुंडे हैं। आप ये देश के किसी किसान के को बाप गुंडा, की इनको नहीं शर्म है। आनी चाहिए। आप लोग कैसे देश का बैठ अन्नदाता जाओ? 10 महीने से, शब्दों का ध्यान रखें। देश का अन्नदाता 10 शब्दों महीने का से ध्यान इनके कारण रखें। रोडों पर क्या पड़ा है। कहेंगे? इस निकम्मी सरकार के कारण रोडों पर गुंडों पड़ा को है। गुंडा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अश्विनी शाही जी, 1500 आपसे टावर भी जो मैं ये पंजाब अनुरोध में करती हूँ, लाल और किले दिनेश शर्मा जी, पर आपसे भी देखी मैं है, अनुरोध करती ये हूँ, आपने शब्दों की गुंडा मर्यादा देखी का है ध्यान कि रखें, आप प्लीज 10 सर। महीने से आप किसान अपनी से बात बात रखिए, नहीं कर लेकिन रहे शब्दों की हैं और मर्यादा अपने के साथ। निकम्मेपन को छुपाना एक-एक चाहते करके। हैं। अश्विनी शाही जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। शिल्पा जी, जब ये लोग बोलने नहीं देंगे, नहीं, दिनेश जी, ये सुन ले, गुंडाई दिनेश नहीं जी, है तो प्लीज। क्या है? प्लीज दिनेश। आप बौद्धिक हमें आवाज गुंडा बोलना है कहेंगे, लोग। आप हमें गुंडा कहेंगे। ये नहीं, निकम्मी ऐसे सरकार शब्दों का इस्तेमाल निकम्मापन मत है। कीजिए, मैं आप दोनों से ही दरख्वास्त कर रही हूँ, आप प्लीज। देश के अन्नदाता से सभ्यता से बात करिए। जो गणतंत्र दिवस पर जो गणतंत्र की हत्या करेगा वो गणतंत्र की गुंडा हत्या है। आपने की। जो आपका गणतंत्र की हत्या करेगा वो गुंडा है। अच्छा, आपका ठीक है, एक सुनियोजित सेकंड। लाल किले पर था चढ़ा हुआ सरकार गुंडा का। था। तो फिर सरकार का कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सुनियोजित था। ठीक है, बोलेगा दिनेश जी, वो एक गुंडा सेकंड। था। अगर ये लोकतंत्र की गुंडे हत्या थे, आप कर रहे हैं। एक ये सेकंड। देश का अन्नदाता क्या रोक कार्रवाई रहा आप लोगों की है, तरफ से मगर हुई है? आप उसकी सुनना नहीं जो चाहते लोग हैं। कोई हल नहीं निकाल आप पा रहे सबसे हैं। बड़े लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये ठीक है। सरकार निकम्मी सरकार। दिनेश जी, बार बार जैसे एक ही बात को बक्कल रिपीट उखाड़ने करने की से बात कोई की वो फायदा नहीं गुंडा होने है। वाला सर। चर्चा को जिसने आगे भी बढ़ाना मीडिया को होगा धमकी और भी दी, वो पॉइंट्स हैं जिस गुंडा पर हमें है। बात करनी है, उसमें उन पर भी आना होगा। ये देश अन्य के मेहमान भी अन्नदाता को, इंतजार कर रहे हैं इनकी सर। बेशर्माई देखिए, इसके देश के अन्नदाता को ये गुंडा कहेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। अरे बेशरम किसान नेता बने हैं, टोपी लगाकर किसान ये नेता यहाँ पर बेशरम नेता सरकार, के नाम निकम्मी पर सरकार 10 आतंकवादी महीने से बैठे हैं देश आप का लोग। अन्नदाता अपने अधिकार मांगने के लिए 26 रोड जनवरी पर को खड़ा जाकर है। झंडे का अपमान करते आपने हो, 22 उसके बाद जनवरी यहाँ के पर नेता बाद बन के बैठते हो। किसानों से बात बंद कर दी। अच्छा, ठीक और है, तरह एक तरह के सेकंड। आप आरोप लगाएंगे। एक सेकंड, एक सेकंड 26 दिनेश जी, जनवरी अब को आप सुनिए। क्या किया दिनेश जी, अब आप लोगों ने? सुनिए। अश्विनी 26 शाही जी, मेरा जनवरी को सवाल क्या है। किया आप लोगों ने? अश्विनी शाही जी, आपका प्लीज, षड्यंत्र था। आप लोगों के होने आपस वाले में किसानों के खिलाफ। तू मैमे के लिए मेरे पास समय नहीं है। प्लीज प्लीज राजनीति मत कीजिए, आप दोनों से मेरी दरख्वास्त है। प्लीज, मेरा सवाल ये है अश्विनी शाही जी, ठीक है, अगर ये लोग रोड को ब्लॉक करके वहां बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डर्स पर कब्जा जमाए बैठे हैं, लगातार अपने धरने को, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं इन तमाम किसानों को रामलीला मैदान दे देते? वहां इजाजत दे दीजिए कि जाइए, वहां पर प्रदर्शन कीजिए। कम से कम आम लोगों को, आम जनता को तो परेशानी ना उठानी पड़े। इसमें क्या आपत्ति है? शिल्पा जी, अभी देखिए सदन चल रहा था, इन लोगों ने इजाजत मांगी, इन लोगों ने एक एक करके गिनती किया, इन लोगों को जितने दिन सदन चला इन लोगों ने बाहर सरकार ने रोका। इस तरीके का अगर ये आंदोलन करना चाहे तो लोकतंत्र की खूबसूरती आंदोलन करें, लेकिन ये लोग वो आंदोलन लेकिन नहीं कर अगर रहे हैं। आंदोलन की वजह से आम लोगों को वो प्रॉब्लम हो रही है, आंदोलन तो नहीं कर सरकार रहे कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? किसानों के लिए ना सही, कम से कम आम जनता का सोचते हुए, उसकी फिक्र करते हुए कुछ तो ऐसे कदम उठाए कि इन लोगों का आंदोलन भी चलता रहे, लोगों को परेशानी भी ना हो। क्या सरकार इतना भी नहीं कर पा रही? सरकार क्या करे? सरकार का शिल्पा जी, सरकार क्या करे? सरकार का अधिकारी अगर ये कहता है कि इन लोगों को, ठीक है उसकी भाषा गलत थी, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन अगर कहता है कि हटा दिया जाए तो ये लोग उसके विरोध पर उतर जाते हैं। आप सिर फोड़ करके हटाएंगे, आप सिर फोड़ करके हटाएंगे, हरियाणा में ये लोग आप अपनी बवाल तानाशाही किए हैं। चलाएंगे। अरे आपने ऐसे अधिकारी पाल रखे हैं। अरे भाई, ये क्यों बीच में बोल रहे हैं शिल्पा जी? आपने शिल्पा जी, इनको ऐसे शांत अधिकारी कीजिए, पाल चिल्लाएं रखे हैं मत, जो यहाँ कहते पर हैं आतंकवाद एक मत भी किसान फैलाइए, बिना सिर यहाँ फूटे गुंडाई नहीं मत रहना कीजिए। चाहिए। चलिए, ठीक है, यहाँ आप विचार दोनों के रखें, पास में सबके आऊंगी। विचार आपने रखें। सरकार आप दोनों के किसान पास के में विरोध आऊंगी, में बैठा ठीक रखे है। हैं। और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख करना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस ये का पक्ष किसान रखने के नेता लिए। के रूप में गुंडे बैठा ठीक लेते है, हैं एक एक आप लोग। करके, एक एक करके सर, एक एक करके। और प्लीज आप दोनों से एक बार फिर से दरख्वास्त है, किसी भी अमर्यादित इनकी शब्द का मानसिकता इस्तेमाल देखिए, ना ये करें। देश के किसान दिनेश जी, को आप गुंडे भी, बताते हैं। अश्विनी शाही जी, इनकी आप भी मानसिकता देखिए प्लीज, आप। ये पब्लिक इस प्लेटफॉर्म है निकम्मी सर, सरकार एक के दूसरे पर नुमाइंदे पर्सनल देखिए, अटैक बिल्कुल नहीं। देश के अपनी अपनी अन्नदाता बात को गुंडा रखिए, बताते हैं। लेकिन किसी के ऊपर पर्सनल शिल्पा जी, अटैक की मैं कोई अमर्यादित इजाजत मैंने नहीं नहीं दूंगी। बोला, मैंने कहा नहीं जो सर, गणतंत्र कुछ की बोलने की है, जरूरत नहीं है, अन्नदाता आप को अपने गुंडा पक्ष बता रखिए, रहे अपनी हैं बात आप। रखिए, ठीक है। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, सुरक्षा कर्मियों के साथ भी नाइंसाफी की गई है, फिजिकल मिसहैंडलिंग की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है, यानी कि स्पष्ट कर दिया गया प्रदर्शन कीजिए, लेकिन वो असीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से अब आम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग किसानों के बारे में तो फिक्र कर रहे
रहे हैं
आम लोगों की चिंता क्या आपको नहीं है? क्या आप लोगों ने किसानों से बात करते हुए कुछ ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की कि आंदोलन भी चलता रहे और आम लोगों को भी परेशानी ना हो? नहीं शिल्पा जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जब आंदोलन होगा तो कुछ परेशानी होगी, लेकिन बात यहां दूसरी है। बात सिर्फ आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, आम जनता के भी अधिकारों से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। किसान यदि आंदोलन कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि वो किसानों के सिर्फ अधिकारों की बात नहीं है, उससे आम उपभोक्ताओं के भी अधिकारों की बात है। और ये हम सब जानते हैं कि यदि मोनोपोली होगी, यदि एमएसपी के मामले में सरकार पीछे हट रही है, अपने कुछ मित्रों को लाभ देना चाहती है, तो उससे कहीं ना कहीं जो खाद्य पदार्थ हैं उस पर असर पड़ेगा और अंततः उसका हानि और लाभ हमारे और आपके जैसे लोगों को भी उठाना होगा। शाही जी को भी उठाना पड़ेगा और जो बीकेयू के नेता यहाँ दिनेश शर्मा जी हैं उनको भी, और प्रोफेसर विवेक जी और ऋषि मिश्रा को भी उठाना पड़ेगा। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि सरकार को इस पे आकर के कोई बात रखनी चाहिए थी, एक रास्ता निकालना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए मैं आज के निर्णय के बारे में जरूर कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार से भी यह प्रश्न पूछना चाहिए कि सरकार महोदय, आपने जो कानून बनाए, 3 कानून, काले कानून, क्या इतनी मजबूरी थी कि कोरोना के समय में आपने कानून बनाए? क्यों 10 महीनों से यह आंदोलन चलता रहा? क्यों आपने रास्ता बेवजह वैसे लोगों को दिया जो लाल किला तक गए और कुछ असामाजिक तत्व उसमें कैसे सम्मिलित हुए और कैसे वहां पे गुंडागर्दी हुई, सारा देश देखा। किसानों के नाम पे किसानों को बदनाम करने के लिए कभी अफगानिस्तानी, कभी नक्सली, कभी पाकिस्तानी कह करके, और अभी तो सरेआम शाही जी जैसे संवेदनशील प्रवक्ता भी यहाँ किसान नेता को गुंडा कह रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि जरा सरकार को भी कुछ नोटिस दे कि सरकार के कान में जो जूं रेंगे और कम से कम वो किसानों के समस्याओं के वाजिब समाधान का प्रयास करे। ये अड़ंगे दोनों तरफ से ना हो और आम जनता का हम इसमें पीछे नहीं, आम जनता के हित के लिए किसान लड़ाई लड़ रहा है, ये सबको पता है। ये किसानों की लड़ाई नहीं है और वो किसान भी आम जनता का ही पार्ट है। 62 करोड़ लोग यदि आम जनता इस देश में नहीं है तो कौन आम जनता? आपके साथ सहमत हूं, लेकिन उसी आम जनता को अगर परेशानी हो रही है और वो कोर्ट जा रहा है याचिका के साथ, तो सर उसके बारे में तो सोचना चाहिएगा ना। उसके बारे में कौन सोचेगा फिर? एकदम सोचना चाहिए। मोनिका अग्रवाल जी जैसी लोग गई हैं, तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सरकार से पूछे? सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुप्रीम कोर्ट ने तो यदि एक कानून ठीक था तो क्यों स्थगित सुप्रीम कोर्ट ने किया? अभी भी सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं उस 3 कमेटी 4 कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो आ चुकी पिछले साल मार्च में, सरकार क्यों नहीं जा रही है कि क्या है रिपोर्ट? बेशक वो कमेटी सरकार के बिहाफ पर ही बनी है, अभी भी मैं चाहता हूं उसको क्यों नहीं रिवील कर रही है? किसानों को कम से कम कॉन्फिडेंस में लेती। 22 जनवरी के बाद क्यों नहीं अभी तक बात हुआ? सरकार नहीं चाहती है कि रिजॉल्व हो और सरकार चाहती है कि जनता जो है इसमें पिसती रहे। ठीक है, और आरोप है कांग्रेस के कि सरकार तो चाहती ही ये है कि जनता पिसती रहे, आरोप किसानों पर जाता रहे, जो कि होता हुआ नजर भी आ रहा है। शिल्पा जी दो बातें हैं। पहला मैं अजय जी को मैं कहना चाहूंगा कि मैंने किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करता हूं, आपके साथ कई डिबेट कर चुका हूं। मैंने कहा गणतंत्र के दिन जो भी वहां पर गया, जिसने तिरंगे का अपमान किया वो गुंडा है। जिसने पंजाब में तोड़ा वो गुंडा है। और अगर आम जनता के उसका सुरक्षा की बात नहीं करता है, उसको परेशानी की बात करता है और भाजपा के नेताओं को जो पीटता है वो गुंडा है। मैंने उसकी बात की, अभी भी कायम हूं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अभी 4 दिन पहले माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि आप आइए हमसे वार्ता कीजिए, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां पर किसान नेता ये दिखाई दे रहा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है शिल्पा जी कि गांव नहीं जा रहा है। सरकार हमेशा तैयार थी, आगे भी तैयार है। साहिब जी सब जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपके कथनी और करनी में कितना अंतर है। आप जिस तरह कील ठोक रहे थे, जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, जिस तरह सड़कों को खुदवा रहे थे, किसने नहीं देखा? साहिब जी, क्या आपके आंख पे पट्टी थी या सरकार क्या सही कर रही थी? आज भी जाकर देखिए गाजीपुर बॉर्डर में, जब आप दिल्ली की तरफ से चलेंगे जबरदस्ती, कौशाम्बी की तरफ नहीं जाए लोग, इसके लिए सरकार ने वहां पे बैरिकेड लगा रखे हैं, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड रखा रखे हैं, किसानों ने नहीं लगाए हैं।
आम जनता को ये मालूम होना चाहिए कि सरकार चाहती है कि वहां लोग डिस्टर्ब हो ठीक है सर। और डिस्टर्ब होकर किसानों के विरुद्ध अपनी आवाज जल्दी से उठाएं। इस पर रिएक्शन लेकिन चाहिए, लोग जिसकी बात समझते हैं कीजिए, आपकी प्रोफेसर नीयत विवेक को, के पास जाना होगा, अपनी नीयत नीयत हम को इंतजार खोटा कर है। रहे हैं। बात जल्दी से। दूसरी नहीं है, नियत संभालिए। ठीक और है। देश के किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए, उनको गुंडा बदमाश मत बोलिए। जो गुंडे बदमाश हैं किसान वो तो सरेआम बोल रहे अन्नदाता हैं। थे, उत्तर और प्रदेश की रहेंगे। पुलिस सरेआम किसान ठाए कर रही अन्नदाता थे और है, रहेंगे। अच्छे लोगों को लेकिन गोली ये मार तथ्य रही है है। कि अच्छा, किसान ठीक है, आपके राज्य में तो सरेआम और लोग भी की मेहमान जाने जुड़े जा हैं, उन्हें रही भी वक्त देना होगा। है। ठीक है, साहिल ऋषि जी, मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। ऋषि जी, एक्शन रिएक्शन में इस टकराव की स्थिति में यह आंदोलन किस तरफ जाता हुआ, किसानों का आगे क्या होगा, और आम लोग जो अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद शायद उनके आसपास जो बॉर्डर्स ब्लॉक है वहां पर रास्ते खोल दिए जाएंगे, उनकी उम्मीदें 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच जिस प्रकार से डेडलॉक है, पूरा देश परेशान है। पूरा देश परेशान इसलिए है क्योंकि देखिए, किसान भी हमारे ही हैं और आम जनों को जिस परेशानी हो रही है वो भी इसी देश के हिस्सा है, इसी समाज के हिस्सा है। मैं बात बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बाद तो मैं सहमत हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो तक टिप्पणी की है उस पर सहमत हूँ कि कोई भी आंदोलन होता है या कोई भी गैर पॉलिटिकल आंदोलन होता है या पॉलिटिकल आंदोलन होता है जिससे आमजनों की परेशाानी होती है। जी। हमारे जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं वो अपने अपने पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन ये इनको भी ये कहना चाहिए, जब ये बड़े आंदोलन करते हैं, भारत बंद की घोषणा करते हैं, उस भारत बंद में भी आम जनों की परेशानी होती है, तो ये अपना गाल ना बजाए, क्योंकि इनके भी दामन में कोई पाक साफ नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, कृषि आंदोलन क्यों हो रहा है इसको समझने की जरूरत है। देश के आजादी से अब तक, शिल्पा जी आप देख लीजिए, एक क्लर्क की सैलरी और एक किसानों की आमदनी की तुलना कीजिए आप, तो क्लर्क यानी बाबू की जो सैलरी है 120% बढ़ी है आजादी से अब तक, लेकिन हमारे किसान भाइयों की जो आमदनी है मात्र 20% बढ़ी है। हरित क्रांति को छोड़ दें तो कांग्रेस भी इसके लिए गुनहगार है, साथ साथ भाजपा तो है ही, क्योंकि वर्तमान में भाजपा की सरकार है। मुझे ये लगता है कि जो किसान भाइयों का मांग है, इस डेडलॉक को कौन खत्म करेगा? सरकार में तो बीजेपी है, बीजेपी को बातचीत जरूर करना चाहिए और डायलॉग किसान संगठनों से होना चाहिए। आप देखिए स्वामीनाथन साहब ने क्या कहा, स्वामीनाथन साहब ने जो कहा पूर्ण लागत प्लस 50%, और हमारी सरकार दे रही है आंशिक लागत प्लस 50%। हमारे किसान भाई इतने बेचारे झुके हुए हैं, उन्होंने कहा कि भाई चलो आंशिक लागत प्लस 50% पे भी गारंटी दे दो, तो आंशिक लागत प्लस 50% पे भी ये लोग गारंटी देने को तैयार नहीं है। और किसान, मैं आपको बता दूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार में ऑन एवरेज किसान भाइयों का सालाना इनकम जो है 42,000 है। 3,000 4,000 पर मंथ एक परिवार का इनकम हुआ, और एक परिवार में 5 से 6 सदस्य हैं। शिल्पा जी आपको भी सैलरी मिलता होगा, हमें भी सैलरी मिलता होगा। हाँ। क्या हम और आप या सोनी साई या अजय उपाध्याय जी 4,000 में 6 लोगों का परिवार चला सकते हैं? आज ये किसानों को गुंडा, तालिबानी, पाकिस्तानी क्या क्या कहा जाता है। मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, लेकिन जो खेतों में किसान काम कर रहे हैं, क्या 4,000 5,000 में अपने परिवार को चला सकते हैं क्या? तो किसान के मर्म और दर्द को कौन समझेगा? यदि आम जनों के हम दर्द को कोर्ट समझ रही है, तो किसानों का दर्द कौन समझेगा कि 4,000 रुपए में आपको 5 से 6 परिवार ऑन एवरेज फैमिली मेंबर का खर्चा, उनका पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, हर चीज आपको देखना है। चलिए तो ठीक है सर, आऊंगी आपके पास। प्रोफेसर विवेक सिंह बीच में, मैं उनका भी जल्दी से बात ले लेती हूँ। सर प्रोफेसर विवेक, किसान दूसरी तरफ सरकार, किसानों और सरकार के बीच की इस लड़ाई में आम जनता पिसती हुई, ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, ये फटकार किसानों को भी और सरकार को भी। किसानों को इसलिए कि भाई आप शहर का गला ऑलरेडी घोट रहे हैं, अंदर आकर अब क्या करना चाहते हैं, कैसे इस बात की इजाजत दे दी जाए, और सरकार को ये कि भाई किसानों को पक्षकार बनाइए, कोई ना कोई समाधान जल्द से जल्द निकालिए। ऐसे में क्या लग रहा है, दोनों पक्षों के बीच का ये डेडलॉक क्या खत्म होता हुआ?
देखिए शिल्पा जी, डेडलॉक तो कोई खत्म नहीं होगा। देखिए हमें समझना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। देखिए मैं समर्थक हूं कि आंदोलन होना चाहिए, लेकिन जब आंदोलन अनिश्चितकालीन हो जाए, जब आंदोलन जनता की परेशानी का कारण बन जाए, तो सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट ने आके बोला है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप हाईवे को कैसे बंद कर दिए, आपने पूरा का पूरा जो है रोड को कैसे आपने ब्लॉक कर दिया। देखिए संसद है, कोर्ट है, दो जगहों से मसला सुलझ सकता है। मामला जो है संसद ने भी कहा, जो है डिसीजन सरकार ने लिया है कि अभी इंप्लीमेंट करने फिलहाल नहीं जा रहे हैं, तो फिर आप क्यों परेशान है। मामला कोर्ट में लंबित है तो आप कोर्ट पे भरोसा रखिए, फिर आप क्यों उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन मनमानी करने का, सड़क जाम करने का, लोगों को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। देखिए कानून कोई भी हो, किसान के नाम पर राजनीति नहीं की जा सकती, और स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पर किसानों के नाम पर, किसानों के करने पर बंदूक रखकर शुद्ध और विशुद्ध राजनीति की जा रही है। एक्शन लेना चाहिए सरकार को ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके। बस 10 सेकंड में और लूंगा। देखिए ये लोग जाते हैं बंगाल, ये लोग जाते हैं उत्तर प्रदेश आ गए हैं, इनका पूरा का पूरा मोटिवेशन जो है वो यह है, इनका मोटिव यही है कि हमें किसी भी पार्टी को जिताना है और एक अमुक पार्टी को हराना है। तो जब आंदोलन आपका किसानों के लिए नहीं है, आपका आंदोलन अपने लिए है, और आप अपनी रोटी सेकने के लिए किसानों को आप मोहरा बना रहे हैं। एक बात मैं और कहूंगा, अभी ऋषि जी ने एक बात किया, स्वामीनाथन आयोग ने क्या कहा था। देखिए लागत जो किसानों का है उसमें उन्होंने T1 T+1 में नहीं जाऊंगा, लेकिन 50% मिलना चाहिए। ये बात सही है, एमएसपी की बात भी सही है, लेकिन किसान परेशान है, इसीलिए तो नया कानून आ रहा है। किसान का जो कानून आया है, क्यों आया है, क्योंकि किसान परेशान है, किसान के पास पैसा नहीं है, किसान के इनकम कम है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, किसानों को सहूलियत देना चाहते हैं, इसीलिए तो सरकार, इसीलिए तो कानून है, इसीलिए तो कानून है। एमएसपी दे दो। बिहार का धान 900 रुपए में बिकता है, बिहार का मंडियों को बिल्कुल बंद कर दिया गया, सत्यानाश कर दिया गया। आप बैठ करके यहाँ जो कह रहे हैं, देश का किसान अपना एमएसपी जो घोषित सरकार ने किया है उसको मांगने के लिए बैठा हुआ है। 1600-1700 रुपए में अनाज बिकता है, गेहूं फायदा होगा, और हमारा धान अभी आपके पास आ जाएगा। आप अपना पता बता देना एमएसपी पे कौन सा धान प्रोफेसर साहब आप हमारा तुलवाएंगे, हम सारी ट्रॉलियां आपके पास भिजवा देंगे। आप एमएसपी को सरकार ने घोषित किया, उस पर तुलवा दीजिएगा हमारा धान, आप हमारा धान उस पर तुलवा दीजिएगा। कोई राजनीति नहीं कर रहा, राजनीति बीजेपी कर रही है, राजनीति क्यों करवा रही है बीजेपी। बात करें किसानों से, इसका हल निकाले। इन लोग का आवाज डाउन कर दीजिएगा। राजनीति तो दिनेश का वॉल्यूम डाउन किया जाए जल्दी। ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, एक लाइन में सर। शिल्पा जी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। हाँ। मैं भी किसान का बेटा हूँ और मैं उनसे अपना मर्म रखना चाहता हूँ कि भैया आप बता दीजिए, क्या है किसी की भी गलती हो, 4000 रुपये में हम अपना परिवार कैसे चलाएं? ठीक है, सवाल का जवाब मिलूंगी, फिलहाल मुझे रुकना होगा। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर विवेक से इस सवाल का भी जवाब लूंगी, साथ ही ये भी करेंगे जानने की कोशिश कि अदालत का आदेश ऐसे में क्या अब बनेगा बातचीत का बेस। बढ़ेंगे यहीं से चर्चा में आगे, फिलहाल लोग छोटे से ब्रेक लौटेंगे। चल ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आज चर्चा हो रही है जिस तरह से किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सुप्रीम फटकार के बाद क्या अब मानेंगे किसान सुप्रीम कोर्ट की सख्ती? क्या किसान आंदोलन से राजधानी को मिलेगी अब मुक्ति? दिल्ली की सीमा पर किसान सुप्रीम कोर्ट क्यों हुआ परेशान? सुप्रीम कोर्ट के बोल, क्या आंदोलन की अब खुलेगी पोल? बॉर्डर पर डटे किसान, क्या सुप्रीम कोर्ट का सुनेंगे फरमान? आंदोलन से कैद दिल्ली, क्या अर्थव्यवस्था की उड़ी धज्जी? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम लगातार खोजने की कोशिश करें। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए ब्रेक पर जाने से पहले ऋषि मिश्रा ने प्रोफेसर विवेक जी से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा था, उसका जवाब प्रोफेसर विवेक आपसे, उसके बाद चर्चा को बढ़ाऊंगी आगे। देखिए शिल्पा जी, किसान परिवार से मैं भी हूं और मैं किसानों के दर्द को समझता हूं। देखिए किसानों में प्रॉब्लम है और मैं भी मानता हूं किसानों को जो है मूल्य जो मिल रहा है और उनकी आमदनी कम है, उनकी आमदनी को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और इसीलिए तो आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए सरकार जो है कानून लेके आई है, हालांकि वो अभी इम्प्लीमेंट होने में नहीं जा रहा है। अब देखिए
अगर एक कानून आ गया तो किसानों के अधिकार बढ़ जाएंगे, किसानों को मार्केटिंग करने का मौका मिलेगा। रही बात मंडियों की, तो कोई मंडी तो खत्म होने जा नहीं रही है। हाँ, कमीशन खोरी बंद हो जाएगी, तो अल्टीमेटली एक किसानों के फायदे के लिए है, उनका इनकम बढ़ जाएगी। और जहाँ जहाँ प्राइवेट सेक्टर आया किसानों को फायदा हुआ है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत केवल ये है कुछ लोग, चंद लोग जो राजनीति निजी स्वार्थ के कारण ये लोग जो है लगातार जो है डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे सरकार मनाएगी कैसे? सरकार तो बहुत बार बातचीत की, ये लोग मानने को तैयार नहीं है। अरे आप सोते हुए आदमी को जगा सकते हैं, जब जो सोने का नाटक करे उसको आप कैसे जगाएंगे? लेकिन प्रोफेसर विवेक, किसानों को ये शिकायत है कि हम तो तैयार हैं, सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है, सरकार सो रही है, जगाने के लिए आंदोलन कर रही है, इसमें क्या समाधान नजर आता है? एक सेकंड दिनेश, शिल्पा जी, एक किसानों को कहना है कि सरकार सो रही है। एक बार इसको इम्प्लीमेंट करने दीजिए, उसके बाद नहीं। देखिए, दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, दोनों तरफ से खुला संवाद होना चाहिए, लेकिन ज्यादा गलती किसान की जो किसान के सो कॉल्ड जो नेता बने हैं, इनकी गलती। एक लोग मानने को तैयार नहीं, ना इनको सरकार में भरोसा है, ना इनको कोर्ट में भरोसा है। मेरे ख्याल से इनको अपने आप पर भी भरोसा नहीं होगा कि लोग क्या। प्रोफेसर साहब हिमाचल घुमाइए, प्रोफेसर साहब हिमाचल घुमाइए, सेब के किसानों से मिलाइए, आपको पता लग जाएगा कितनी डकैती पड़ रही है किसानों के साथ, कितनी डकैती देश के चंद उद्योगपति। आपको पता लग जाएगा, हिमाचल घुमाइए प्रोफेसर साहब, आप बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं, वहां उनका हाल पूछिए सेब के किसान का, आपको पूरा पता लग जाएगा जो आप कह रहे हैं ना। शर्मा जी, आप इस आंदोलन को कब तक चलाएंगे? ये आंदोलन जब तक किसानों की मांग नहीं सुनी जाएगी, जब तक हमको एमएसपी पर अधिकार नहीं मिलेगा कानूनी, तब तक आंदोलन चलेगा। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक देश का अन्नदाता धैर्य के साथ अपना आंदोलन चलाता रहेगा। अभी इन्होंने बोला अगर सरकार एमएसपी मान जाए तो आप बंद कर देंगे अपना आंदोलन। बताइए, आप लिख के दीजिए, आप लिख के दीजिए। हमने कहा एमएसपी पर कानून का दर्जा प्राप्त हो एमएसपी को, और तीनों काले कानून वापस हो। सभी एक ही मांग है इनका, इसका मतलब इनका एक ही मांग है, केवल हमारे तीनों काले कानून वापस हो और एमएसपी को कानूनी अमली जामा, क्योंकि किसान लुट रहा है। एमएसपी तो है मगर खरीद नहीं हो रही एमएसपी पर। ऋषि मिश्रा जी हाथ खड़ा कर रहे हैं काफी देर से, ठीक है प्रोफेसर विवेक, आऊंगी आप। ऋषि मिश्रा क्या पूछना चाह रहे हैं सर? कानून एसडीएम कोर्ट तक ही जा सकता है किसान, क्यों वहाँ हम कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? पढ़ा है आपने कानून को, आपने तीनों काले कानून को पढ़ा है? प्रोफेसर साहब आप विद्वान व्यक्ति, मेरे पढ़िए उसको। दिनेश जी दूसरों के भी सुनते हैं ना, बोलिए ऋषि जी। शिल्पा जी, मेरा सभी पैनलिस्ट से ये सवाल है, खासकर सरकार के जो नुमाइंदे हैं या सरकार जनतंत्र टीवी देखती होगी, तुमसे सवाल है मेरा। आप कह रहे हैं एक तरफ कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा, एमएसपी था, है और रहेगा, तो एमएसपी पे गारंटी देने में सरकार क्यों पीछे हट रही है? जब सरकार खुद कह रही है कि एमएसपी थी, है और रहेगी, तो एमएसपी को कानूनी रूप दे दीजिए ना। और 2013 में नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था, उस कमेटी के चेयरमैन थे, कि एमएसपी को कानूनी रूप देना चाहिए। तो फिर क्या आपत्ति है? अश्विनी शाही, टू द पॉइंट जवाब, एक एक पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले इस पॉइंट पर जवाब दीजिए, एमएसपी को कानूनी रूप देने में क्या प्रॉब्लम है? गारंटी इसकी क्या दिक्कत है? देखिए शिल्पा जी, एमएसपी थी, है और रहेगी, ये सदन में भी बोला गया है, और बार बार ये लोग सवाल कर रहे हैं, हमारे किसान नेता और हमारे कुछ उनके समर्थक मीडिया पैनलिस्ट जो भी हैं वो करते रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि अगर एमएसपी अगर सरकार कह रही है सदन में, तो सदन में कही हुई चीज गीता और कुरान की तरह सत्य होती है। वहां पर कहा गया एमएसपी थी, है और भैया देश वक्तव्यों से नहीं चलता है, देश कानून से चलता है। 8,000 अगर उसमें 2 शब्द लिख देंगे तो इनका कितना नुकसान सरकार का हो जाएगा कि एमएसपी की गारंटी हम देते हैं, उससे नीचे अगर कोई खरीद करेगा तो उसको हम सजा का प्रावधान लाएंगे। देश के किसान की एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं फसल। ये लिख के देना सवाल मैं पहुंचा देती हूँ। अश्विनी शाही, दिनेश शर्मा बस इतना जानना चाह रहे हैं कि आप उसमें एक लाइन ऐड करने से डर क्यों रहे हैं? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्या आपत्ति है? मैं ये कहना चाहता हूं किसानों से, शिल्पा जी, मैं किसानों से ये कहना चाह रहा हूं कि जाकर
शिल्पा जी, मैं किसानों से ये सवाल करना चाहता हूं कि जाकर उनको बिंदुवार चर्चा करने में क्या दिक्कत हो रही है? 12 दौर की चर्चा बिंदुवार की गई, 12 दौर की चर्चा बिंदुवार की गई, लेकिन अहंकारी सरकार ने 22 जनवरी के बाद बात बंद कर दी। नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आप दोनों से, दोनों पक्षों से मेरा ये तल्खी के साथ सवाल है, आम लोग क्यों पिसे? आप लोगों की इस लड़ाई में अश्विनी शाही जी, दिनेश शर्मा जी, दोनों से मेरा ये सवाल है, आप लोगों की इस लड़ाई में आम लोग क्यों पिसे? कब तक पिसे? आज जो देश की जनता ये शो देख रही है, जवाब दीजिए। शिल्पा जी, हम आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आम जनता की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आटा जो है ना 100 रुपए किलो मिलेगा जनता को। में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जेल है। अगर नए कानून आ गए तो 100 रुपए किलो आटा आपको खरीदना पड़ेगा। एक्ट ही लागू नहीं है, उसकी बात नहीं करेंगे। आप एमएसपी पर कानून बनाने में दिक्कत क्या है, हमें इस सवाल का जवाब दे दें आप कि भाई आपने एमएसपी तो थी और है और रहेगी, लेकिन उस पे वो बिकेगी नहीं फसल, उससे नुकसान में बिकेगी। यानी कि शाही जी आप घुमाइए, हिमाचल चले जाइए, सेब के किसान की सुन लीजिए आप। चले ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय, ठीक है डॉक्टर आप शाही जी हिमाचल चले जाइए, वहाँ के अन्नदाता किसान की सुन शांत हो लीजिए। जाइए। अश्विनी शाही जी रुक जाइए। डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अजय, ऐसे में क्या होगा इन किसानों का और क्या होगा आम लोगों का? आज मोनिका अग्रवाल गई है, कल को और कोई जाएगा, तमाम बार सुनवाई होगी इस मसले पर, लेकिन क्या कुछ समाधान निकल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए शिल्पा जी, यदि नीयत ठीक हो और कोई खोट ना हो तो नीति बहुत आसान है। सब कह रहे हैं कि एमएसपी का कानूनी दर्जा दे दीजिए। इन तीनों कानून में जो मुख्य बात है, एक तो मजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी के बदले जुडिशियल इंक्वायरी की का प्रावधान कर दीजिए, और जिस तरह से अपने कुछ खास मित्रों के लिए स्टोरेज को आपने कर दिया है कि जितना मन करे उतना स्टोरेज कर ले इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, उसको आप दूर कर दीजिए। यही 3 मांग है किसानों का, और ये 3 मांग जैसे मानी जाएगी, मुझे नहीं लगता एक भी किसान इसका विरोध करेगा। सरकार भी यदि इस पे सहमत है और कोर्ट भी ये बात को देख रही है और कोर्ट के नॉलेज में भी ये बात है, तो फिर इतने समय से डिले कोर्ट में भी क्यों हो रहा है? मैं तो स्पष्ट पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, भाजपा के प्रवक्ता बताएं कि क्यों नहीं इनका महान्यायवादी जा रहा है। जो कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी की रिपोर्ट मार्च 26 से पड़ी हुई है और 22 जनवरी से इन लोगों ने बात नहीं की है। इसी पॉइंट पर मैं दूसरा पॉइंट जवाब देना चाहूंगी अश्विनी शाही आपसे। एक सेकंड प्रोफेसर, रिपोर्ट दिया उसको नहीं अपनी लीज कर रही है सरकार। जो 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, मैं बहुत देर से चुप था। ठीक है, बोलिए बोलिए, प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ। डॉक्टर उपाध्याय, नहीं 10 सेकंड के लिए दे दीजिए। मैं कोर्ट के पूरे सम्मान के साथ ये बात कर रहा हूं, और ये जनता का मुद्दा भी है। किसान हमारे जनता का पार्ट है। ऐसा नहीं कि 62 करोड़ लोगों को आप इग्नोर करके और इस देश के को चला सकते हैं। उपभोक्ताओं की भी बात इसमें है, ये एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। और जहां तक रोड ब्लॉकेट की बात है, निश्चित तौर पे एक इंक्वायरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट को गठित कर देनी चाहिए कि कौन कितना रोड ब्लॉक कर रहा है, कौन खंदक लेकर के रोड खुदवा रहा है, कौन बैरिकेटिंग करा रखा है, कौन कीले लगवा रखा है, या किसान वहां पे जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, और डॉक्टर अजय उपाध्याय ने कमेटी को लेकर एक जो महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया, उस पर मैं इसमें पीछे सीधा अश्विनी शाही जी से जवाब देना चाहूंगी। अश्विनी शाही जी, 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को इस कमेटी ने अपनी सारी सिफारिशें भी दे दी। इस कमेटी में अशोक गुलाटी, जोशी जी, अनिल धनवट और भूपेंद्र जी, जो हालांकि बाद में हट गए थे, लेकिन सितंबर में अनिल धनवट ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई हो। सरकार कहां मामले को लटका रही है? डॉक्टर अजय उपाध्याय का ये सीधा सवाल, सीधा जवाब आपसे। क्यों नहीं रिपोर्ट आई अभी तक? रिपोर्ट क्यों नहीं आई है? क्यों उस पर आगे सुनवाई नहीं हुई है? क्यों उस मामले पर सबने चुप्पी साधी हुई है? देखिए, सरकार को जाना है, कोर्ट में पूछना है, अपनी दलील देनी है। नहीं निर्णय ले पा रही है ये नहीं एक उसमें उसके बाद नहीं सरकार को जाना है। सरकार को सरकार के बिहाफ पर पेश होना था। उन्होंने क्या कहा था, एक एक करके बोलेंगे सर, ज्यादा मामला क्लियर हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं ध्यान दे रही, तो सरकार का उसमें कोई दोष नहीं है। कोर्ट के मामले में अब हम किसान नहीं है कि एक तरफ जो है हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है वहां पर मुकदमा भी एक फाइल करें कि हमको जंतर मंतर पर चाहे वहां पर रामलीला मैदान में जाने दिया जाए, और दूसरा कोर्ट पूछे तो अगर आप हमारे यहाँ आए हैं तो सिस्टम में भरोसा नहीं है तो आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो हम किसान नहीं है,
एक तरफ हम ये बात करें, हमारा ये कहना है कि उसमें अनिल धनखड़ जी का बयान आ गया था, जिसको सदस्य बनाया गया था, कि सुप्रीम कोर्ट अभी उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, टाइम अभी नहीं होगा उसके बाद, हो सकता है कानूनी दांवपेच। अश्विनी शाहीन ने जो जवाब दिया, डॉक्टर उपाध्याय कितने संतुष्ट आप? कह रहे हैं सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम है ना, सुप्रीम कोर्ट जब करेगा तब देखेंगे। अश्विनी जी बचना चाह रहे हैं मूल प्रश्न से, ठीक है, एक लाइन लेकिन की बात तो मैं कह के समाप्त अश्विनी जी करता मूल हूं। प्रश्न से बचना बोलिए, चाह रहे हैं। एक ये बात मैं सरकार कह के की भी समाप्त ड्यूटी करता है, ठीक है। यदि कोर्ट ने यदि कोई कोर्ट में नहीं, रिपोर्ट नहीं, पड़ी हुई देखिए, है अजय जी, और एक कमेटी अजय की जी। रिपोर्ट है, वो कमेटी जो कोर्ट ने बनाई थी, हाँ। सरकार जा सकती है, क्योंकि ये जन मुद्दों से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें लाखों लोगों की कमेटी के- जिंदगी का देखिए, सवाल है कमेटी और के रोड और सदस्य- दिल्ली की ब्लॉकेज की क्या- बात है। यदि मोनिका अग्रवाल क्या जा आपको सकती अजय जी है, सुप्रीम कोर्ट एक पर भरोसा सामान्य नहीं व्यक्ति है? जाकर कोर्ट में अपनी बात रख सकता है, माननीय तो सुप्रीम सरकार कोर्ट के पर लिए क्या भरोसा यह नहीं मुद्दा है? नहीं है कि इस समस्या का कांग्रेस- समाधान हो? इसका मतलब सरकार नहीं चाहती है, नियत खराब है सरकार का। हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि कुंभकर्णी निद्रा में सोई अजय हुई जी, सरकार है, कांग्रेस को जो क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट पर पूरे भरोसा देश नहीं में है? जाके तालिबान से बात कर सकती है। यहाँ कांग्रेस से को 2000 सुप्रीम कोर्ट पर किलोमीटर भरोसा दूर नहीं वो है। 20 किलोमीटर के पास में रहे हुए हमारे कांग्रेस को किसानों तो भाइयों सरकार के क्यों नहीं साथ जा बात पा रही करने है? को तत्पर शाही नहीं जी, है। शाही जी, 10 किलोमीटर के सुनिए, अंदर अजय कह कोर्ट रहे में हैं कि जाकर एक आम बात अजय आदमी जी। मोनिका अग्रवाल अगर जा सकती है तो सरकार क्यों नहीं जा सकती? अगर आपकी मंशा होती, अगर आपकी इच्छा शक्ति होती कि हाँ इस मैटर को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना है, हाँ जो किसान बैठे हुए हैं तमाम बॉर्डर्स पर, उन्हें उनके घर देखिए। लौटाना है, तो आप जरूर जाते। देखिए 700 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, आप समझिए कितना संवेदनशील मामला है। देखिए कांग्रेस को और किसानों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट फिर को जारी करेगी। गलत तो बात इसमें आप शुरू सरकार कर कृषि दी। कानून देश की संसद में बनते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून नहीं बनाए। की ही बात कर रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम वो कोर्ट पहुंचा में- है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाए, देश की संसद ने कानून बनाए हैं। सरकार की मंशा ठीक नहीं है अच्छा, चलिए, और ठीक ये है। सरकार की सरकार वजह की से मंशा सही नहीं है। सरकार की मंशा ठीक नहीं दिनेश शर्मा है। जी। सरकार ने हमारे 700 किसानों को, ठीक है। 700 किसानों ने हमारी शहीदी इसमें दी है आंदोलन में। ठीक है। सरकार बात उनके तो लिए मान एक लें। मिनट का मौन नहीं रख पाई। ठीक है दिनेश सरकार शर्मा कहाँ है जी, इसमें? सुनिए दिनेश शर्मा जी, ठीक है मान लेते हैं सरकार आप लोगों का मान नहीं रख पाई, उन किसानों की शहादत का मान नहीं रख पाई, नहीं ध्यान दे रही है आपके इस आंदोलन की तरफ सरकार, लेकिन क्या आपको कोर्ट पर भरोसा है? और अगर कोर्ट पर इन लोगों को भरोसा तो बर्बाद किया है इन लोगों ने लिया तो कर। फिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ही पूछा है। जवाब क्या है? हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, किसान है देश का, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून बने? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनने से पहले कोई संज्ञान लिया था कि हम कृषि कानूनों को बनाने ये सरकार जा रही है, हम अदालत उसका का ये संज्ञान काम ले? नहीं होता दिनेश जी, अदालत का काम तो होता है भाई- अगर किसी के साथ अन्याय भाई हो रहा है, अदालत का काम नहीं अगर होता, नाइंसाफी हो रही अदालत है, का काम नहीं तो होता। वो अलग विषय हो न्याय गया। आप दिलाएंगे। कह रही हैं अदालत का काम नहीं होता, हम तो अदालत कह का रहे काम, हैं एक सेकंड सरकार सर, सम्मान एक करते सेकंड, हैं। कहाँ कानून कानून बनाने देश में की अदालत संसद में इंटरफेयर बनते क्यों हैं। करेगी? एक सेकंड सर, दिनेश शर्मा जी पहले मेरा सवाल तो सुनिए। अदालत ने ये कहा है कि या तो आप हम पर विश्वास करें, और अगर आपको हम पर विश्वास है, मामला अदालत पहुंच चुका है, तो इंतजार कीजिए। आंदोलन करते हुए, इस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए आम लोगों को प्रॉब्लम में क्यों डाल रही हैं? ये आप लोगों से सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, भाई इस पर आपका क्या जवाब है? हाँ या ना? अदालत पर सरकार विश्वास है या ने नहीं? रास्ते किसानों ने बंद नहीं किए हुए हैं, बैरिकेड हटवा दीजिए। आपको लग रहा है बैरिकेड कि रास्ते इंसाफ सरकार मिलेगा? ने बंद किए हुए हैं। आप देखिए 7-7 लेयर सरकार ने लगाई हुई है। सरकार और गड्ढे उसकी- खुदवाती है उसके किसानों बाद के लिए, कोई किसानों को घटना आने नहीं होती है, देता। उसकी भाई दिल्ली जिम्मेदारी का किसान अछूती है कि नेताओं किसान की आ नहीं है। सकता दिल्ली में। ये किसान देश का नेता ले अन्नदाता जिम्मेदारी। जो इस देश का पेट भरता हो, क्या वो दिल्ली में नहीं आ सकता? रोड- सरकार ने तो एक पंजाब रोड से में हरियाणा शर्मा के जी, गड्ढे खुदवा दिए एक रोडों सेकंड, में। चोरी बात की यहाँ पर बिजली जला बैरिकेडिंग रहे की हैं आप बार-बार वहाँ। कर तो रहे हैं, एसी लेकिन कूलर आप लगा मुझे ये रखे हैं। बताइए कि 26 जनवरी को क्या आप लोगों ने जिम्मेदारी ली थी सामने आकर? वो कि सर- हमारी वजह से ये पूरा सब वो कुछ मसला हुआ? सरकार का लोकतंत्र की सुनियोजित धज्जियां उड़ी। षड्यंत्र था। अब ये सरकार कहकर का उसमें सुनियोजित जितने लोगों की षड्यंत्र था। जान गई, क्या वो भाई वापस सरकार आ जो जाएंगे? लोग झंडा फहराते पाए गए सरकार इनके के लोगों के आंदोलन साथ, में, उनके फोटो है, सबने देखा। अच्छा, ठीक है, सर। आते हैं। सरकार उनका के कोई लोगों उनका के साथ दोष उनके नहीं फोटो है। है, कहाँ समय से की आ कमी है, गए? मेरे पास समय की सबने कमी है। देखा। समय की कमी है, ठीक है। आप सबने लोग देखा। मैं दोनों ये- पक्षों से ही कहना चाहूंगी, आप लोग अभी भी इस ये मोड में नहीं है, जिस रास्ते अभी को भी हमको उस दिया ट्रैक पर नहीं गया आए हैं, उस पे इस समस्या बैरिकेड का इन्होंने लगा समाधान दिए खोजने के और लिए हमको दूसरे ईमानदारी रास्ते से पर कोशिश कर सुनियोजित सकें। षड्यंत्र में फंसा करके हमारे ठीक है, किसानों को सबका षड्यंत्र है ये। इन्होंने लेकिन मोड़ दिया जान- दूसरे रास्ते। दिनेश जो शर्मा जी- रास्ता दिया गया था उस पर बैरिकेड क्यों लगाई दिनेश शर्मा जी, जान तो किसानों की जा रही है ना, किसी की भी साजिश हो, जान तो किसानों की जा रही देखिए है। जिसका घर लुटता हो वो हर तरीके से आंदोलन अच्छा, ठीक है। करेगा। ऋषि मिश्रा हमारा जी- घर लुट रहा है, ऋषि हमारी मिश्रा पीड़ा जी, है
लेकिन ये निकम्मी फाइनल सरकार कमेंट इस आपका। देश के अन्नदाता की किसान की पीड़ा सुनना नहीं सबका वॉल्यूम चाहती। डाउन किया जाए, मुझे आपकी फाइनल आवाज कमेंट लेनी है आप सभी की, प्लीज स्पष्ट एक एक किसान- करके प्लीज किसान दिनेश जी अपनी मैं मांग- रिक्वेस्ट करती हूँ अन्नदाता हमारा सर, एक खेतों एक में करके है। एक एक करके ऋषि मिश्रा जी फाइनल कमेंट आपका। लग रहा है सरकार की सख्त टिप्पणी के बाद मैं एक बार फिर से स्पष्ट करती हूँ, किसानों को भी फटकार, सरकार को भी फटकार। क्या अब उम्मीद कोई नजर आ रही है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी नींद को तोड़ते हुए जागेंगे और वास्तविकता में ईमानदारी के साथ मामले का हल निकालने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो उम्मीद है कि किसान संगठन और सरकार दोनों इसमें सकारात्मक पहल करेंगे और जो डेडलॉक करीब 1 साल से चल रही है उसको खत्म करेंगे। देखिए, भाजपा की केंद्र में सरकार है और आगामी 5 राज्यों में चुनाव एक पत्रकार होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, हाँ। इससे भाजपा को राजनीतिक रूप से नुकसान भी होगा। हाँ। तो ये कहीं न कहीं भाजपा के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए लेकिन गले फिलहाल की तो घेर राजनीति बनती से जा ऊपर रही उठते है। हुए कम से कम तो किसानों के बारे में सरकार सोचना को चाहिए। समस्या जो बनी हुई है, 10 महीनों से आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल। कुछ तो समाधान निकाले। बिल्कुल। ठीक है, प्रोफेसर विवेक फाइनल कमेंट्स आपका। जी मैं केवल 20 सेकंड लूंगा। देखिए, अभी बात हो रही थी कोर्ट के ऊपर, तो कोर्ट अपने अनुसार काम कर दे, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर किसानों को लगता है कुछ गलत हो रहा है तो वो स्वयं कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ। रही बात किसान जो है टैक्टिक्स जो अपना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने का, ठीक नहीं है। ये मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा। देखिए, आंदोलन कोई भी हो, आंदोलन खत्म होना चाहिए, उसकी एक समय सीमा होनी चाहिए। हाँ। और किसानों को अपने हर धर्मिता थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी, तभी मामला ठीक सुलझ सकता है। ठीक है, ये बात लेकिन दोनों पर इंप्लीमेंट होती है, सरकार पर भी और किसानों पर भी, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से बच नहीं पाती। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक अजय को तो उपाध्याय किसानों की फाइनल कमेंट अधर्मिता नजर आपका। आ रही है, सरकार की अधर्मिता नजर नहीं आ रही। 10 ठीक है, महीने दो में बातें दिनेश जी, हैं। आपका भी फाइनल कमेंट लूंगी सर, एक बार बार सेकंड। आरोप लगाया खोया जाता है। है कि अजय किसान जो उपाध्याय है जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते बीच में हैं। नहीं, बोलिए। अब बीच में मत चिल्लाइए, हाँ बोलिए अजय उपाध्याय। बीच में नहीं, एक एक करके बोल लेंगे। जहां तक बात है, किसानों को बार बार आरोपित किया जाता है कि उनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, उनको पूरा कोर्ट पर भरोसा है। लेकिन जो कानून बनी है, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसकी प्रक्रिया सही नहीं है कि उस पर जांच करती है, लोकसभा राज्यसभा और से पास हुआ कि नहीं और राष्ट्रपति ने साइन किया कि नहीं। इस प्रक्रिया में तो ये कानून ठीक है, लेकिन कानून के अंदर क्या है ये सुप्रीम कोर्ट नहीं इस पर जांच करेगी, क्योंकि कानून बनाई है सरकार कि कैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी बंद कर दी, कैसे स्टोरेज का राइट दे दिया अपने मित्रों को, कैसे एमएसपी खत्म हो जाएगी। इस कारण से किसान मांग कर रहा है कि कानून सरकार पार्लियामेंट के माध्यम से बनाई है, पार्लियामेंट में भाजपा का बहुमत है, सरकार ही एमएसपी का कानून बनाए, ठीक है। कोर्ट कानून नहीं बना सकती। ठीक है, और दिनेश इस शर्मा कारण जी, किसान नहीं जाना आपसे चाहता है। फाइनल कमेंट अभी भी मैं मानता हूं यानी कि कि आप इस लोगों डेडलॉक की को स्थिति खत्म किया स्पष्ट जा है, सकता है, ये आंदोलन सही खत्म रूप नहीं में होने दोनों वाला, को एक आप लोग जगह बैठा सड़कों के। से नहीं उठने वाले जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाती है। और वो कैसे मानी जाएंगी वो तो भगवान ही जाने, क्योंकि इस समय समाधान ना तो सरकार के पास नजर आ रहा है ना किसी और पक्ष के पास नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब आपके आंदोलन का आगे होगा क्या? देखिए, सरकार अगर चाहे तो ये आंदोलन बिल्कुल खत्म हो सकता है। सरकार किसानों को बुलाए, बैठ करके बात करे, अपना हमारा जो एमएसपी है, देखिए एक बिल्कुल स्पष्ट चीज है कि भाई आपने कह दिया कि एमएसपी है और रहेगा, लेकिन उस पर खरीदी नहीं हो रही। हमारा ये दर्द है। अच्छा ठीक है, आप अपनी जिन समस्याओं के साथ आंदोलन पर बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए हैं, क्या अगर रोड्स को वहां पर खोल दिया जाता है, वहां से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर लोगों को आने जाने का रास्ता दे दिया जाए, कल को कोई इंसिडेंट हो गया तो आप हो हल्ला तो नहीं मचाएंगे फिर? देखिए, कि यहाँ से इजाजत ही क्यों दी गई थी अगर किसी किसान की भगवान न करे जान पर बनाए तो? देखिए, देश का अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर के, हमें लोकतंत्र के तहत अधिकार है, हाँ। हम अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। सरकार जब तक बात नहीं करेगी, आम लोगों को तो समस्या नहीं होने देंगे। आम लोगों को समस्या कहाँ है भाई? रास्ते सरकार ने रोके हुए, बैरिकेड हटा ले सरकार, रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, अश्विनी शाही जल्दी से फाइनल कमेंट आपका जाते जाते। कह रहे हैं हमारी कोई समस्या नहीं है, सारी समस्याएं तो सरकार की क्रिएट की हुई है, सरकार को उसका समाधान निकालना है, हमारी कोई गलती नहीं है। जवाब आपका जल्दी से। शिल्पा जी बल्लभगढ़ के व्यापारियों ने लीक कर दिया है, वहां के सिंगू बॉर्डर के किसानों ने जो है, टिरकी बॉर्डर के अगल बगल के रहने वालों ने क्या झेला है वो सरकार को दिया है, और किसान यहाँ वहां पर विरोध भी किया है इन लोगों का। तो ये नहीं समझ में आ रहा है। तो आज नहीं कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, अब हो सकता है जाते जाते मैं फिर से आपसे एक और सवाल जो हर बार मैं आपसे करती हूँ अश्विनी शाही जी, बातचीत का अगला दौर कब होगा? क्योंकि समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत के जरिए ही है, ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, किसान भी जानते हैं। सरकार तैयार है। ठीक है,
सरकार तैयार है, देखने वाली बात सरकार होगी वो तैयार नहीं है, कब आता है। बैठ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा में शामिल होने के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर फिलहाल इंतजार इसी बात का कि वो सो कॉल्ड समाधान क्या है और कब होगा, क्योंकि अब हद हो चुकी है। 10 महीने आंदोलन को हो चुके हैं, आखिरकार वो समाधान निकालने की कोशिश हो क्यों नहीं रही है। सरकार चुनावों पर ध्यान दे रही है, किसान भी लगातार सरकार को दबाव की राजनीति के तहत घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मूल समस्या बनी हुई है, जो इसका मूल समाधान निकाला जाना चाहिए, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों अपने अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ते हुए। ऐसे में अब फैसला जनता पर छोड़ देते हैं। जनता खुद समझदार है, सब जानती है। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.